के बखर में जलसा-ए-आम से खिताब हुआ इमरान खान का। साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान का PP-90 भक्कर में जलसा-ए-आम से खिताब। जलसे में मुख्तलिफ अजला से हजारों अफराद ने शिरकत की। इमरान खान का PTI टारगेट से खिताब में ऐलान, कहा अमरीका के गुलामों का डट कर मुकाबला करेंगे। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं असलम बलोच की ये रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने कजन PTI के टिकट होल्डर इरफानुल्लाह खान नियाजी की इंतखाबी मुहिम के लिए बकर में जलसा करने पहुंचे तो हजारों खिलाड़ी भी उमड़ आए। इमरान खान का अपने खिताब में कहना था कि लोटों ने मिलकर चोर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अमरीका के गुलामों का डटकर मुकाबला करेंगे। अवाम को हकीकी आजादी दिलाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत और लोटों को मुसल्लत कर दिया है। हमने इनके खिलाफ हकीकी आजादी की जंग और जद्दोजहद करनी है। हम इन चोरों को कभी भी तस्लीम कर गए तो सारी जिंदगी हम गुलामी करेंगे अमरीकाओं की और इन चोरों की। साबिक वजीर आजम ने कहा कि ये लुटेरे 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। इन्होंने मिलकर मुंतखब हुकूमत गिराई। हम कभी भी इन अमरीका के गुलामों को तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीका की साजिश के तहत हमारे ऊपर चोरों को और डाकुओं को मुसल्लत किया गया है। ये चोर 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। पक्का जलसे से MNA सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, इरफानुल्लाह खान नियाजी ने भी खिताब किया। कैमरामैन सफदर अब्बास और राव अब्दुल्ला के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, पक्कर। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से चौक आजम में पिंडाल सजाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जलसे से खिताब करते हुए हुक्मरानों को खूब आड़े हाथों लिया। साबिक वजीर आजम ने शुरका से 17 जुलाई को PTI उम्मीदवार को वोट देने की दरख्वास्त की। जलसे में शुरका का जोशो खरोश दीदनी था। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। चेयरमैन PTI इमरान खान का लिया के हल्का PP 282 में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उनके दौर में मईशत तरक्की कर रही थी जो अमरीकी गुलामों को पसंद न आई और पाकिस्तान को लूटने वाले मियां शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने अमरीकी साजिश का साथ दिया। और उधर जो जिन मुल्कों में पैसा पड़ा था ये उन मुल्कों के गुलाम हैं। कभी ये अपनी कौम के लिए नहीं खड़े हो सकते तो इन्होंने साजिश की अमेरिका के साथ मिलकर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम से कहा कि हम पहली बार हेल्थ कार्ड लेकर आए, नौजवानों को कर्जे दिए, हमारे एहसास प्रोग्राम को दुनिया ने माना। हमने हेल्थ कार्ड दिया जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फलाई काम कि हर खानदान को हमने फैसला किया हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दे, किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। इमरान खान का कहना था कि ये अब धांधली से भी नहीं जीत सकते, अब अगर धांधली की तो भी नहीं बचेंगे। 17 जुलाई के दिन नौजवान को पहरा देना होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं और पहला टेस्ट आपका 17 को होगा। 17 जुलाई को इतवार को सारी कौम देख रही होगी। मैंने अपने नौजवानों को कहा कि मोबाइल फोन पकड़े, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपने पहरा देना है। MNA मलक नियाज जकड़, मजीद नियाजी, MPA शाहबुद्दीन, अली असगर गरमानी और टिकट होल्डर कैसर मक्सी ने भी जलसे से खिताब किया, जबकि साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार, जरताज गुल और अली अमीन गंडापुर ने भी जलसे में शिरकत की। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। मुल्तान में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। इस दौरान ताजिर बरादरी ने PP 217 में पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शेख सलमान नईम की सपोर्ट का भरपूर ऐलान किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दाना अल इकबाल की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की गिलानी हाउस में मीडिया टॉक। उनका कहना था कि ताजिर बिरादरी का मुल्की तरक्की में नहायत अहम किरदार है। PP 217 की ताजिर बिरादरी को मदऊ करके हल्के के ज़िमनी इलेक्शन में सपोर्ट लेने का फैसला किया है। हमने ताजिर बिरादरी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुतालबा भी पूरा किया। 217 के जो ताजिर एसोसिएशंस हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, हम उनको मदऊ करें और उनके साथ बात करें और उनकी जो दोस्त हमारे हैं वो शमूलियत भी करेंगे और इजहार भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले उनको वेलकम करता हूं गिलानी हाउस में, उनको ईद मुबारक आप सबको देता हूं।
यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि जनूबी पंजाब सूबा बन जाता तो ताजिर बिरादरी के हालात बहुत अच्छे होते। पीटीआई ने ताजिर बिरादरी से सूबे का वादा वफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ज़ैन कुरैशी कौमी असम्बली के रुकन हैं, फिर भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हमने सूबा नहीं बनने दिया। आप खुद सोच सकते हैं, हमने 2/3 अक्सरियत से सेनेट से हमने बिल पास करा दिया, कोई करारदाद पास नहीं कराई, आइन पास करा दिया। अगर हमारी अक्सरियत कौमी असेंबली में होती तो आपका सूबा कब का बन चुका होता। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुश्किल फैसलों का वक्त गुजर चुका, अब आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। इस मौके पर ताजिर रहनुमा हाजी शाहिद आलम कुरैशी, मियां आफाक अंसारी, मोहम्मद उमर कुरैशी, मोहम्मद अबू बकर ने पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार शेख सलमान नईम की हिमायत का ऐलान किया। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ दानियल इकबाल, रोही, मुल्तान। मानसून बारिशों ने तहसीली साखेल में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ चुके। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली उमर जावेद नाला बड़ोच की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। तहसीली साखेल में पहाड़ी नाला बड़ोच बिफर गया। जन्नती वाला समेत मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। मुतअद्दिद घरों में पानी घुस गया, मकीन बेघर हो गए। जबकि रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में गवर्नमेंट स्कूल महर शाहवाला में फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किया गया। फ्लड रिलीफ कैंप पर मुतासरीन को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मोटरवे भी शहरियों के लिए गैर महफूज करार होने लगी। बदला संत के इलाके में 6 डाकुओं की कार सवारों को लूटने की कोशिश। मोटरवे पुलिस के पेट्रोलिंग अफसरान के आने पर मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर की जानिब से थाना बदला संत को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसमें मौकिफ इख्तियार किया गया कि इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर और इंस्पेक्टर इकरामुल हक पेट्रोलिंग करते हुए पहुंचे तो गाड़ी सवार अफराद ने बताया कि 6 डाकुओं ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। इसी दौरान ही मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई तो मोटरवे पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान डाकू फरार हो गए। बदला संत पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। ईद कुर्बा के तीसरे रोज महंगाई के वार जारी। शहर मुल्तान की मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें छूने लगी आसमान। हांडी में जायका बढ़ाने वाली सब्जियां टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज सबकी सब महंगी हो गई। लहसुन 320 रुपए और टमाटर 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। प्याज की तीसरी भी सेंचुरी मुकम्मल हो गई। महंगाई की कड़वाहट ने आम आदमी को फलों की मिठास से दूर कर दिया। देखते हैं सैयद जुहेब बुखारी की ये रिपोर्ट। ईद अयाम में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में 30 से 40 रुपए तक का होशरबा इजाफा। मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ईद से पहले 80 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 120 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि लहसुन 320, धनिया 240 रुपए किलो में दस्तयाब है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो हर ईद पे सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर देता है। ईद से पहले रेट कुछ और होते हैं और ईद के बाद रेट डबल हो जाते हैं, बल्कि ईद पर ही रेट डबल हो जाते हैं। जो चीज़ आपको 50 की मिलती है वो चीज़ ईद पर आपको 200 की 150 की मिलती है। ये एक पूरा माफिया है। हुकूमत ने इन्हें खुली छूट दे रखी है, हुकूमत इन्हें कंट्रोल नहीं करती। हुकूमत को चाहिए कि इनको कंट्रोल करे और इस माफिया के खिलाफ एक्शन ले ताकि गरीब अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। दूसरी जानिब फलों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर हैं। सेब 240 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि ईद से पहले 80 रुपए दर्जन फरोख्त होने वाला केला 140 में दस्तयाब है। आम 180 और अंगूर 340 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त जारी है। आज ईद का तीसरा दिन है, 3rd डे है, तो इस हिसाब से जैसी ईद आई है उससे पहले भी महंगाई थी, लेकिन ईद आने के बाद महंगाई डबल हो जाती है। हर चीज़ की जो रेट्स हैं वो आसमानों पे चले जाते हैं और गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाते हैं। तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि तमाम चीज़ों के रेट कम करें। दुकानदारों का कहना था कि मंडी बंद होने की वजह से सब्जियां और फल कई गुना महंगे हो गए हैं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सैयद जुहेब बुखारी, मुल्तान। महंगाई के पैदर पे वार गरीब का गुजर बसर करना हो क्या दुश्वार। मुल्तान में और पाकिस्तान ड्राइवर्स एंड लेबर यूनियन बढ़ती हुई महंगाई और कम उजरत के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन की जानिब से 9 नंबर चौक पर बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की गई। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक।
महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान ड्राइवर्स एंड लेबर यूनियन बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ड्राइवर्स यूनियन ने 9 नंबर चौक पर बैनर्स उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। महंगाई इतनी होगी कि गरीब बंदा जो है ना, वो घर के जो सरकार है वो भी पूरे नहीं कर सकता। 18,000 16,000 तनख्वाह देते हैं, 250 रुपया पेट्रोल हो गया, 600 रुपये किलो घी हो गया, मकान के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, इतने बिल हैं कि आपके सौ के किस बाकी उस तो बाद घर के राशन है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कपड़े जूती सब कुछ, ये बताएं कि 16,000 या 17,000 में हमारा गुजारा नहीं होता। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है, जबकि 12 से 16 घंटे इनसे ड्यूटी ली जाती है मगर तनख्वाह बहुत कम है। पेट्रोल की कीमतें और महंगाई हर रोज बढ़ रही है मगर तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। हमारे 12 से 24 घंटे तक ड्यूटी ली जाती है, लेकिन उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं दी जाती। इसलिए हमारे मुताबिक सैलरी इजाफा किया जाए और जितनी महंगाई है इसके हिसाब से हमारी 35 से 40,000 सैलरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, एक फनकार होके हम बहुत तंग हैं, हम फनकार भी तंग हो गए हैं, बहुत महंगाई हो गई है और प्लीज़ खुदा के लिए महंगाई को सस्ता करें। जो पेट्रोल है वो 250 रुपये लीटर है, 700 रुपये किलो गेहूँ है भैया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ी ईद पर आवाम को बड़ी खुशखबरी देने का फैसला। वजीर आजम का आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का भरपूर फायदा आवाम को मुंतकिल करने का बड़ा फैसला। वजीर आजम ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी मांग ली। वजीर आजम ने अपनी जेर सदारत मुनक्किदा इजलास में तेल की कीमतों में कमी की समरी भिजवाने का हुक्म दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास में खिताब करते हुए फरमाया कि अवाम ने जितनी भी कुर्बानियां दी इसका पूरा फल भी उन्हें ही मिलना चाहिए। अवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है, अब इस पूरा रिलीफ पर उनका हक है। वजीर आजम ने इजलास में वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना को हिदायत जारी की कि आलमी मंडी में जितनी कमी हुई पूरी शफाफियत से अवाम को इसकी मुंतकली यकीनी बनाए और वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में ओगरा समेत दीगर वजारतों और महकमों के आला हुकाम की शिरकत।